ओके तो आज डेट है 24 जुलाई 2023 और बैंक निफ्टी का 1 मिनट का टाइम फ्रेम है। मैं 1 मिनट 5 मिनट में भी ट्रेड करता हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट ट्रेड यहाँ पे बैंक निफ्टी में एक डब्ल्यू पैटर्न की तरीके बनी थी। ठीक है, जिसको हम लोगों ने कैप्चर नहीं किया था क्योंकि ये हल्का सा नीचे आ गई थी। ओके, सेकंड ट्रेड में मेरी एनालिसिस के अकॉर्डिंग मार्केट को एक अपसाइड की रैली देनी थी, बट उसने यहाँ पे उसने यहाँ पे अपसाइड की रैली ना दे करके एक डाउन साइड की रैली दे दी। ठीक है, जिस वजह से इस ट्रेड में मैं एंटर नहीं कर पाया था यहाँ पर। ठीक है, यानी कि जो 0.618 का आप लेवल देख रहे हैं, अगर इस लेवल के ऊपर से यहाँ से रिट्रेस करके वापस ज़ीरो तक आती और फिर यहाँ से एक मार्केट में अप साइड की मूव देखी जा सकती थी अराउंड यहाँ से, जिसमें मैं एसएल अपना इतना सा रखता हूँ। ठीक है, उससे अगेंस्ट में 1:1 के टारगेट। ठीक है, तो इस ट्रेड में मेरी कोई भी एंट्री यहाँ पर नहीं बनी थी। बाय द वे मार्केट यहाँ से जब नीचे गिरी थी तो भी मेरी कोई एंट्री नहीं बनी है, तब तक ये ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ नहीं हुई थी। ओके, सो मैं अपनी ये जो वीडियोज़ हैं ये अपने लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि मेरी जितनी भी ट्रेड्स बनी है अब मैं उनको डेली कैप्चर करने की कोशिश करता रहूँगा। ओके, सो यहाँ पर से एक ट्रेड बन रही थी। ठीक है, जिस तरीके से अभी नीचे पैटर्न जब आया, ठीक है, तो यहाँ पर भी एक डब्ल्यू पैटर्न बनने की ट्राई हो रहा था कुछ इस तरीके से यहाँ पर। तो इस डब्ल्यू पैटर्न को मैंने हल्का सा कैप्चर कर लिया था। ठीक है, एक एज अ स्कैल्पिंग करके, ठीक है, मैंने अपने जितने भी पॉइंट थे वो इस लेवल पर बुक कर लिए थे, जितने भी लॉट थे वो सारे यहाँ पे बुक कर लिए थे। बाय द वे मार्केट वहाँ से ऊपर थोड़ा गई, वापस नीचे आई, तो मेरा ट्रेलिंग एसएल ऑलरेडी हिट हो जाता, क्योंकि जितने बड़े जब 1 मिनट में ट्रेडिंग करता हूँ तो ना इतने बड़े मैं टारगेट ले पाता हूँ और ना ही इतने बड़े स्टॉप लॉस, तो उनके अकॉर्डिंग सारी की सारी ट्रेड होती हैं। ठीक है, उसके बाद में कोई भी ट्रेड नहीं बनी थी। यहाँ पर जो एम पैटर्न बन रहा था, ठीक है, इस पर भी मैं एंटर नहीं कर पाया था क्योंकि मुझे थोड़ा सा वर्क आ गया था, और दूसरी चीज़ इस कैंडल ने बहुत ज़्यादा एकदम से डाउन साइड की मूव दे दी, तो वहाँ पर से मेरा लिमिट ऑर्डर एग्जीक्यूट हो ही नहीं पाया। मैं बार बार उसको बढ़ा रहा था आगे, बट लिमिट ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हुआ। ओके, सो उसके बाद में कोई भी ट्रेड नहीं बनी थी। मैं थोड़ा सा बाहर भी चला गया था। यहाँ पे जो भी डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है मैं इन सब पे ट्रेड नहीं कर रहा था, क्योंकि ये डिसाइड हुआ था कि जो जितने भी पैटर्न अब बनेंगे वो सारे थोड़े से बड़े बने, ठीक है, तभी मैं उनमें ट्रेड करूँगा, वरना छोटे पैटर्न तो बहुत सारे हर जगह पर बनते रहते हैं। यहाँ पर भी डब्ल्यू बन गया, ठीक है, तो उनके अकॉर्डिंग मैं ट्रेड करना थोड़ा सा मेरे लिए मुश्किल हो जाता है। सो ये बैंक निफ्टी का था। अब मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पर से निफ्टी के बारे में कि निफ्टी में कौन कौन सी ट्रेड्स आज बन गई थी मेरे लिए। ओके, सो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। ओके, यहाँ पर भी डब्ल्यू पैटर्न था, बट बैंक निफ्टी में जब इसको करा था तो निफ्टी में इसको हटा दिया था। ओके, सो यहाँ पर से एक एम पैटर्न के तरीके बन रहा था, मैं आपको दिखा देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पर एक हार्मोनिक पैटर्न भी बना था, मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। इसको 5 मिनट में देखेंगे। ठीक है, 5 मिनट पे ही ये पैटर्न बना था। वेट, ओके, सो यहाँ से स्टार्ट करेंगे इस पैटर्न को। 1 2 शिट यार, 1 2 3 4। ओके, अब यहाँ से जो रैली होती है वो डी पॉइंट की होती है और डी पॉइंट की हमेशा अपसाइड होती है। बाय द वे रूल ये है कि डी के बाद से हम लोग ये डिसाइड करते हैं कि मार्केट नीचे जाएगी, बट ये चीज़ मुझको पता है तो ऑपरेटर्स को भी पता है, तो कभी भी वो वहाँ तक जाती नहीं, बट सी से डी तक ऑलवेज जाती है। तो मैं हमेशा सी से ट्रेड लेता हूँ, जिसमें अपना एसएल ए पॉइंट का रखता हूँ। ठीक है, ए पॉइंट का अपना एसएल रखता हूँ और यहाँ से ट्रेड करके मैं डी तक जाता हूँ। बाय द वे बारी बारी से टारगेट बुक करता हूँ, थोड़ा टारगेट बी पे करता हूँ, फिर जो है वापस आता है तो डी पे करता हूँ, फिर और ऊपर जाती है, अगर यहाँ से नहीं जा रही तो एक्स पे कर लेता हूँ। ठीक है, वरना ज़्यादातर पूरा टारगेट अपना डी पर बुक कर लेता हूँ। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे बी के पे जाने के बाद में मार्केट बहुत देर तक साइडवेज। अब मैंने आपको पहले बताया कि मैं एक स्कैल्पर हूँ, तो मेरे लिए यहाँ पर जो इतना टाइम फ्रेम आप देख रहे हैं ये बहुत ज़्यादा हो गया। ठीक है, यहाँ पे कम से कम मुझे 15 अप्रॉक्स आधा घंटा या 45 मिनट हो गए, तो मैंने यहीं पे अपनी सारी क्वांटिटी एग्जिट कर ली और मेरे एग्जिट करने के 10-15 मिनट बाद से मार्केट ने गिरना शुरू कर दिया था। ओके, मैंने इस चीज़ को अपने टेलीग्राम पे अपडेट भी किया था, आप वहाँ जाकर के भी इसको आराम से चेक कर सकते। ओके, सो यहाँ पर भी एक हमको डबल टॉप ही दिखा था। ठीक है, बट इस डबल टॉप पे मैंने एंट्री नहीं करी थी जस्ट बिकॉज इस कैंडल की वजह से और बाकी इस कैंडल की वजह से, तो मैंने इस ट्रेड को भी अवॉइड कर दिया था। अब इसमें 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे कोई भी ट्रेड ऐसी समझ में आने वाली थी नहीं जो मैं करता, क्योंकि मार्केट ने थोड़ी सी यहाँ पे नौटंकी कर दी थी, जिस वजह से थोड़ा सा मतलब मैंने कहा था कि मैं ट्रेडिंग को क्लोज ही कर दूंगा। ओके, सो ये हो गया निफ्टी का। अब बात कर लेंगे हम लोग फिर निफ्टी के बारे में। ठीक है, फिर निफ्टी में कौन सी ट्रेड बनी, मैं फिर से बता दे रहा हूँ, ये सारी ट्रेड मेरे रूल्स के अकॉर्डिंग है, मेरे सेटअप के अकॉर्डिंग है। सो आपको हो सकता है थोड़ा सा समझने में प्रॉब्लम हो, आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपकी थोड़ी सी ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। ओके, सो अभी यहाँ पर से कोई ऐसी ट्रेड बनी नहीं थी, यहाँ पर एम पैटर्न बन रहा था डबल टॉप, बट मार्केट को यहाँ तक आना था तभी डबल टॉप एक्टिव होता और यहाँ तक नहीं आई थी। ओके, हार्मोनिक के कोई लेवल इस तरीके से एक्टिवेट हुए नहीं थे जिस तरीके से मैं ट्रेड कर पाता, क्योंकि बाय द वे कल फिर निफ्टी की एक्सपायरी भी है। ठीक है, तो
उस पर जितने भी लोग ट्रेड करते हैं फिर निफ्टी में, वो लोग मुझे आप लोग कमेंट में बता देना। ओके, सो यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे 0.629 के लेवल से रिट्रेस कर रही थी, उसको थोड़ा सा और नीचे से रिट्रेस करना था, ठीक है। तो ये ट्रेड भी यहाँ पर कैंसिल हो गई थी। ओके, नेक्स्ट उसके बाद में कोई ऐसी ट्रेड बनी नहीं थी, ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पे मैं ट्रेड करने वाला था, बट यहाँ पर इसने 2 बार विक बना दी थी, तो इस पर भी कोई ट्रेड बनी नहीं थी। रही बात इस डाउन साइड की मूव की, तो यहाँ पर से ट्रेड करने का कोई रूल ही नहीं बनता, क्योंकि आपको ऐसा इस ट्रेंड लाइन के अपर साइड पे देना पड़ता, जो कि पॉसिबल ही नहीं था। उसके बाद में मार्केट एक साइडवेज चली गई, यानी कि धीरे धीरे नीचे आती गई, तो उस ट्रेड को अवॉइड